भाई ये हरभजन सिंह के काम चेक करो यार। मेहमान खिलाड़ी जोफ्रा आर्चर की इंसल्ट कर दी कमेंट्री के दौरान। जोफ्रा आर्चर को लंदन की टैक्सी करार दे दिया। कितनी शर्म की बात है यार। एक साबिक क्रिकेटर कमेंट्री के दौरान एक जोफ्रा आर्चर वनडे वर्ल्ड कप 2019 के चैंपियन प्लेयर को टैक्सी करार दे रहा है। कितनी शर्म की बात है भाई। वो आपका मेहमान है, आपकी घर की लीग है, और आप ये सब कुछ भूल कर आप उसको तंज मार रहे हैं। बहरहाल आईपीएल में तो हर बड़े प्लेयर की जो कि हर बड़े बॉलर की पिटाई हो रही है। मामूली से मामूली बैट्समैन जिनको हम जानते भी नहीं थे, वो बैट्समैन भी आके दुनिया के दिग्गज बॉलर की धुलाई कर रहे हैं। तो फिर जोफ्रा आर्चर की भी तो धुलाई होगी, क्योंकि इंडिया की पिचेस ऐसी हैं। जोफ्रा आर्चर को टैक्सी करार दे दिया। और फिर जब ये सोशल मीडिया पे ये बातें चलने लगी तो कमेंट बॉक्स में भी हमने देखा कि कई इंडियन लोग हैं जो ये कह रहे थे कि भाई हरभजन सिंह को जो है कि बैन कर दिया जाए। ये जो है कि नस्ल परस्ती नहीं चलेगी। किसी क्रिकेटर के लाइव मैच के दौरान आप जो है कि इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकते। तो आईपीएल मैनेजमेंट कहां है भाई? आईपीएल मैनेजमेंट को पिछले साल वाली जो है कि इरफान पठान की कमेंट्री याद थी, जो इस साल इरफान पठान को कमेंट्री पैनल से फारिग कर दिया। पूरे 2025 में इरफान पठान नजर नहीं आएंगे। ठीक है, पता नहीं कब उसने कोई तंज मारी थी किसी क्रिकेटर्स के ऊपर, तो वो आईपीएल मैनेजमेंट को या बीसीसीआई को याद थी, उन्होंने बैन लगा दिया इरफान पठान के ऊपर। तो ये तो कल परसों की बात है। राजस्थान और हैदराबाद के मैच में हरभजन सिंह ने जोफ्रा आर्चर की इंसल्ट कर दी, नस्ल परस्ती कर दी, उसके ऊपर टैक्सी करार दे दिया उसको। अब बीसीसीआई कहां है? आईपीएल मैनेजमेंट कहां है? कर दो, बैन लगा दो, जो है कि हरभजन सिंह को साइडलाइन कर दो अब। है क्यों? क्योंकि जोफ्रा आर्चर बाहर का, इसलिए इंडियन नहीं है। अगर जोफ्रा आर्चर इंडियन होता तो जो है कि हरभजन सिंह के ऊपर बैन लग गया होता। तो भैया आगे भी बात करेंगे। वो जो एंड्रयू साइमंड्स है ना, मरहूम, जो इस ये दुनिया छोड़ के गए हैं, उसको भी किसी जमाने में हरभजन सिंह ने तंज मारी थी। ठीक है, तो ये इरफान पठान को जो इन्होंने बैन लगाया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मैंने कल भी बात की थी कि इरफान पठान को जो है कि इन्होंने बैन लगा दिया है। फिर जो है कि मैंने ये भी कहा कि भाई हमने सुना नहीं है अपने कानों से कि इरफान पठान ने नस्ल परस्ती की है कुछ क्रिकेटर्स के ऊपर, जो उसकी शिकायत दर्ज की गई थी। तफसील के साथ बात करेंगे। चैनल हमारा सब्सक्राइब करते जाना। ठीक है, अब इरफान पठान को इन्होंने साइड कर दिया। जो मैंने कल वीडियो पे, रात वाली वीडियो पे मैंने ये बताया कि भाई किया है, अच्छी बात है। जो है कि इरफान पठान ऐसी हरकतें करते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, हमने काफी मर्तबा सुना है। ट्वीट पे भी ये बकवास कर रहा होता है, लेकिन इंडियन प्लेयर की हमेशा वो रिस्पेक्ट करता है। इंडियन प्लेयर्स को उसने ऐसा कुछ बोला है हमने भाई सुना नहीं है, हमने सुना नहीं है। बस आज अचानक ये न्यूज निकल के आ गई कि जो है कि इरफान पठान को कमेंट्री पैनल से फारिग कर दिया गया है। तो भाई फिर हरभजन सिंह को भी फारिग कर दो, है? जैसा आपका आईसीसी टूर्नामेंट का चैंपियन इरफान पठान है, वैसा ही जो है कि हरभजन सिंह है। हरभजन सिंह जब किसी को तंज मार रहा है तब उसको आप कुछ नहीं कह रहे हो, क्योंकि वो उसने जिसको तंज मारी है वो इंडियन नहीं है। वो जो है कि सेना कंट्री से ताल्लुक रखता है और वो वेस्ट इंडीज का है। ठीक है, जोफ्रा आर्चर, हाँ वो जोफ्रा आर्चर वेस्ट इंडीज का है, इंग्लैंड टीम में खेलता है। उसकी इतनी बड़ी डिसरिस्पेक्ट कर दी। तो हरभजन सिंह भाई साहब, आप इतनी बड़ी बात कर रहे हो तो फिर आप ये भी बात कर दो। आपने आईपीएल मैनेजमेंट को कह दो, आप बीसीसीआई को कह दो कि भाई फ्लैट पिचेस क्यों बनवा रहे हो। जिस जोफ्रा आर्चर को आपने टैक्सी करार दिया गया है, उस जोफ्रा आर्चर के सामने आप ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे ये आईपीएल करवाओ, आप न्यूजीलैंड के पिचेस पे आईपीएल करवाओ, आप दुबई में करवाओ, आप साउथ अफ्रीका में करवाओ, आप इंग्लैंड में करवाओ। आपको लग पता जाएगा कि जोफ्रा आर्चर क्या है, आपको पता चल जाएगा कि जोफ्रा आर्चर किस बला का नाम है। आप अपने फ्लैट पिचेस पे मैच करवा रहे हो तो फिर जोफ्रा आर्चर क्या? इससे पहले मिचेल स्टार्क को कितना धोया गया था, है? इससे पहले कितने क्रिकेटर जो कि अपना ट्रेंट बोल्ट को कितना धोया गया था, टम साउथी को कितना धोया गया था, है? ये मोहम्मद सिराज, ये मोहम्मद शमी, इन सब की धुलाई हो चुकी है। पिछले आईपीएल में आपने देखा नहीं है। और दुनिया की ये पहली लीग है, इंडियन प्रीमियर लीग, जिसमें हर तीसरे मैच में 350 देखने को पड़ता है। हाँ, सनराइजर हैदराबाद ने 286 रन ठोक दिए, पीछे मुंबई ने 242 रन ठोक दिए। क्या ये क्रिकेट है?
हाँ हम तो तालियां बजाते हैं, चलो ठीक है, हमें मजा आता है छक्के चौके देख के, हमें मजा आता है, हम बहुत लुत्फ अंदोज होते हैं इस चीज की जो है कि मतलब इस चीज पे हम कहते हैं कि हाँ बिल्कुल अच्छा है। लेकिन बॉलर की धुलाई हो रही है। फजलक फारूकी कितना अच्छा बॉलर है अफगानिस्तान का, स्विंग का सुल्तान है फजलक फारूकी, मीडियम फास्ट बॉलर है। इतनी सी भी बॉल उसकी इंडिया में स्विंग नहीं कर रही थी। हाँ 3 ओवर में 49 रन पड़ गए उस गरीब को, इतनी मार पड़ी है उसको। जोफ्रा आर्चर 4 ओवर में 76 रन देके चला गया है। वो जो है कि महेश टिकासीना क्या नाम है उसका, श्रीलंका का, उसने आकर अभिषेक शर्मा को आउट किया था, फिर भी उसको 4 ओवर में 52 रन पता नहीं कितने पड़ गए थे। उसने पहला ओवर कितना जबरदस्त करवाया, आखिरी 3 ओवर में उसको 50 रन के करीब उसको रन पड़ गए। कितनी पिटाई हुई है। जोफ्रा आर्चर, महेश टिकासीना, फजलक फारूकी कितने हाई लेवल के बॉलर हैं, कितने अच्छे बॉलर हैं, उनकी किस तरह से धुलाई हो रही है। चौथा पता नहीं पांचवी बार सिर्फ 1.5 सीजन के अंदर सनराइजर हैदराबाद ने जो है कि 250 से ज्यादा का स्कोर बनाया हुआ है। हाँ मैच स्टार्ट होता है हम बोलते हैं कि इसमें इतनी ठुकाई हो जाएगी। पिछली साल की बात बता दूं, 260 प्लस का टारगेट कलकत्ता ने दिया, जो कि उसने किंग्स 11 पंजाब ने चेस कर लिया। जॉनी ब्रेस्टो सीनियर प्लेयर है, ठीक है, उसने 100 लगा दिया, लेकिन जॉनी ब्रेस्टो के अलावा बाकी जो 2 प्लेयर थे, जिसमें से एक ने 70 पता नहीं 75 रन बना के 22-24 बॉल पे उसने 70-75 रन ठोक दिए। 250 का टारगेट चेस करवा रहा है एक जूनियर बॉलर, एक जूनियर बैट्समैन सीनियर बॉलर के सामने। मिचेल स्टार्क जैसा प्लेयर कलकत्ता में था पिछली सीजन में। मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर को 4-4, 3-3 छक्के मार रहे थे डोमेस्टिक के बैट्समैन, जिन्होंने कभी आईपीएल खेला नहीं था, जिन्होंने कभी कोई इंटरनेशनल का मैच खेला नहीं है, उनकी धुलाई कर रहे हैं। और जो कि मिचेल स्टार्क की वो धुलाई कर रहे हैं, वो ट्रेंट बोल्ट को धो रहे हैं, वो जोफ्रा आर्चर को धो रहे हैं, वो सबको मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्लैट पिचेस है, वहां पे रोड पिचेस है। हालांकि फ्लैट पिचेस दूसरे मुल्कों में भी है, ऐसा नहीं है, हाँ, लेकिन ऐसी नहीं है जो इंडिया में है भाई। ये तो मतलब वो T20 क्रिकेट से तो बहुत आगे जाग रहे हैं ये। पिछली साल देखा था आप लोगों ने, ये भी ट्रेंड चला था कि बॉलर जो हैं वो मतलब इंसाफ मांग रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए। यहाँ पे बैट्समैन तो तरक्की कर रहे हैं, लेकिन बॉलर का किस तरह से भरकस निकल रहा है आप लोग जो है कि ये देख लो। बॉलर तंग आ गए थे आईपीएल में बॉलिंग करवा करवा के, बड़े बड़े बॉलर्स को जो है कि मार पड़ रही है। कल वाला मैच देख लो, लखनऊ का और डीसी का, वो नया लड़का है जो कि आशुतोष शर्मा, कितना अच्छा बैट्समैन है, लेकिन भाई ये अगर किसी और पिचेस पे मैच होता वो बल्कि भले वो 50 बनाता, लेकिन इस तरह वो मारता नहीं, इस तरह वो मारता नहीं कि जो आया उसको मार रहा है, जो आया उसको मार रहा है। फ्लाइट विकेट से आप उसके ऊपर बात करो, आप उसके ऊपर बात नहीं करते क्योंकि ये आपका अपना लीग है। आप बात करोगे जो है कि वहां पर जहां पर जो है कि बाहर के प्लेयर का वास्ता होगा, आप उनको तंज मारोगे। 2007 की एक बात है जिसमें एंड्रयू सामिट्स ने भी अभी मरने से पहले ये उसने बयानबाजी की थी कि हरभजन सिंह ने मुझे बंदर करार दे दिया था। फिर हरभजन सिंह के ऊपर कुछ मैचेस का बैन भी लगा दिया गया था 2007 के दौरान। जो है कि टेस्ट मैच की एक कॉमेंट्री में हरभजन सिंह ने कोई ऐसी बात कर दी थी, पता नहीं कौन से टेस्ट मैच में ऐसी बात कर दी थी। हालांकि 2007 में तो हरभजन सिंह मेरे ख्याल से जो है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे, 2011 के वर्ल्ड कप का हिस्सा है वो। तो फिर ये बात, इस बात में कितनी सदाकत है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन एक इंडियन पेज से ही मुझे ये न्यूज मिली है कि एंड्रयू साइमंड्स ने इसको बंदर कह दिया था। या फिर ऐसा होगा कि लाइव कमेंट्री नहीं होगी, लाइव मैच होगा जिसके ऊपर हरभजन सिंह के ऊपर जो है 3 मैचेस की पाबंदी लगा दी गई थी। तो भाई ये थी सारी बात। इरफान पठान को जो है कि इन्होंने कमेंट्री पैनल से बाहर कर दिया। इरफान पठान है तो वाकई उल्टी हरकतें करने वाला, लेकिन बात करेंगे हम हकीकत। भाई भले इरफान पठान हमें पसंद नहीं है, लेकिन इरफान पठान ने किस खिलाड़ी के ऊपर जो है कि तंज की है, किस खिलाड़ी के ऊपर नस्ल परस्ती की है आईपीएल या इंटरनेशनल कमेंट्री में, ये हमने कभी सुना नहीं है। अगर आप लोगों ने सुना है तो कमेंट बॉक्स में बता दो, या जिन्होंने बैन लगाया है इरफान पठान के ऊपर वो बता देंगे भाई फिलानी जगह पे फिलाने मैच में फिलानी मिनट टाइम में इसने इरफान पठान ने ये बात करी थी। और फिर उन लोगों को ये भी बता दो कि इरफान पठान तो तुम लोगों को नजर आ गया, हरभजन सिंह तुम लोगों को क्यों नहीं नजर आ रहा है, वो सुनील गावस्कर तुम लोगों को क्यों नहीं नजर आ रहा। सुनील गावस्कर भी तो इंटरनेशनल क्रिकेट में कितनी बार विराट कोहली को
जो है कि ट्रोल कर चुके हैं, कितनी मर्तबा उसने विराट कोहली को तंज मारी है, कितनी मर्तबा उसने रोहित शर्मा को बड़ा प्लेयर बताया है और विराट कोहली को जो है कि इसने मतलब घसीटने की कोशिश की है। लेकिन वो कमेंट्री कर रहे हैं, हरभजन सिंह भी कमेंट्री कर रहे हैं, और इरफान पठान जो बेचारा हमेशा उठाता था, हमेशा जो है कि चमचा उठा के चलता था, हमेशा चमचागिरियां करता था, उसको जो है कि साइडलाइन कर दिया।